हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में बेसिक वर्ड मीनिंग वाली क्लास होने वाली है। तो बेसिक वर्ड मीनिंग को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे, आप अंग्रेज़ी बोलने के सफ़र में उतनी ही आसानी आपको होगी। अंग्रेज़ी बोलने में आपको उतनी ही आसानी पड़ने वाली है, ये आप मान के चलिए। तो बेसिक वर्ड मीनिंग ज़रूर आप पढ़ें, चाहे आप शुरुआती लेवल पर हों, चाहे आप मतलब आपने थोड़ी बहुत लर्निंग कर रखी है ऑलरेडी, या फिर आप बोलने की स्टेज पर हो। इन तीनों ही स्टेजेस में आपको जो है बेसिक वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है क्या, जिसका इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए। हिंदी में जाहिर सी बात है, तो अंग्रेजी में इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, WHAT व्हाट। तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका इस्तेमाल भी अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए किया जाएगा, राइट। क्या, जिसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, और क्या का इस्तेमाल जो है हिंदी में सवाल पूछने के लिए करते हैं, तो अंग्रेजी में व्हाट का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए ही करेंगे। उदाहरण के तौर पर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अच्छा, अच्छी तरह से, या सही। इन तीनों के ही जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वेल का, WELL का, ठीक है। वेल इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल होता है उन्होंने अच्छा किया, ही डिड वेल। जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करे या कुछ अचीवमेंट करे, तो या अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, तो कहते हैं कि उसने अच्छा किया, ही डिड वेल, ही डिड वेल। था या थी, अगर आप किसी वाक्य के अंत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉज उसकी अंग्रेजी में इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, वॉज शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आखिर में था का इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल हो रहा है। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। किसी भी चीज की ख्वाहिश करना, उसको चाहना, उसकी अंग्रेजी होती है वांट। क्या अंग्रेजी होती है, वांट। जैसे कहते हैं ना, मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मुझे इस चीज की चाहत है, तो आप उसकी अंग्रेजी में उसको इसके लिए आप अंग्रेजी में वर्ड यूज करेंगे वांट का। जैसे मुझे ये कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। मुझे ये कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। थोड़ा या कुछ, इस्तेमाल करेंगे शब्द लिटिल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल होगा शब्द लिटिल का। जैसे थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। लिटिल के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। लिटिल का इस्तेमाल आप हर थोड़े से क्वांटिटी को दिखाने के लिए नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए आपके पास थोड़े से चॉकलेट्स हैं, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास लिटिल चॉकलेट है, ठीक है। आपके पास थोड़े से बिस्किट्स हैं या थोड़े से मूंगफली है आपके पास, तो आप वहां पर लिटिल का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिटिल के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज कि लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल चीजों के साथ होता है। और बिस्किट की बात कह लीजिए, चॉकलेट की बात कह लीजिए, मूंगफली की बात कह लीजिए, ये सबको आप गिन सकते हैं, राइट। आपके पास 10 चॉकलेट है, आप बोल सकते हैं मेरे पास 10 चॉकलेट है। आपके पास 20 बिस्किट है या 10 पैकेट बिस्किट है, आप कह सकते हैं मेरे पास 20 बिस्किट है। आपके पास 2 किलो मूंगफली है या 200 पीसेस आपने काउंट कर रखे हैं मूंगफली है। तो हमेशा काउंटेबल चीजों के साथ लिटिल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल चीजों के साथ, राइट। आपको इस्तेमाल करना है किसके साथ, अनकाउंटेबल चीजों के साथ। जैसे कि पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते कि मेरे पास 2 का पानी है, मेरे पास 3 पानी है, या मेरे पास 3 चाय है, मेरे पास 4 कॉफी है। आप इसको नहीं काउंट कर सकते हो, राइट। तो वहां पर लिटिल का यूज कर सकते हैं। जैसे लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। वे लोग, वे सब, या उन्होंने। दे शब्द का इस्तेमाल होता है जब भी आप किसी और को बता रहे हो, किसी और के बारे में बोल रहे हो, और वहां पर 2 से ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं, 1 से ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं, तो आप दे शब्द का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। जैसे वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वहां या उधर, इस्तेमाल करेंगे शब्द देयर का, THERE, देयर इसको पढ़ते हैं। स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कंफ्यूजन के नाम पर 2 देयर है हमारे पास, और उच्चारण जो है लगभग सेम है दोनों का, स्पेलिंग में लेकिन अंतर है और मीनिंग में तो बहुत अंतर है, ठीक है।
तो आप इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, THERE वाला देयर है ये, और इसका मतलब होता है जब आप कहते हैं ना कि वहां देखो, किसी जगह किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं या किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वहां, उधर कहते हैं ना, तो आप पॉइंट आउट करके बताते हैं कि उस जगह की बात कर रहे हैं या उस लोकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कहेंगे मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। अच्छा, इसके अलावा उनका, उनकी, इनका, इनके के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी देयर का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है, THEIR वाला देयर है ये। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक ER वाला देयर है, एक IR वाला देयर है। तो IR वाला देयर जो होता है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के बिलोंगिंग को बताने के लिए होता है। जैसे किसी का कोई सामान है, किसी का बैग है, किसी का घर है, कहते हैं ना ये उनका घर है, ये उनका बैग है, ये उनका सामान है, अरे ये तो उनका बच्चा है, ये तो मिसेस गुप्ता का बच्चा है, कहते हैं ना, इस तरह की बात करते हैं। तो किसी की बिलोंगिंग को दिखाने के लिए आप देयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग, ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग। अगला शब्द है पूछना या मांगना, आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछना या मांगना दोनों की जगह पर ही आस्क का यूज कर सकते हैं। जैसे उनसे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम। चला गया इस्तेमाल होता है शब्द वेंट का। देखिए जाना एक अलग वर्ड होता है और चला गया एक अलग वर्ड होता है। तो आप जब चला गया का इस्तेमाल करेंगे तो आप गो का यूज नहीं कर सकते वहां पर, है ना, आपको यूज करना पड़ेगा वेंट, WENT, वेंट। वह चला गया, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। अगला है कोशिश, ट्राई, आप इसको कहते हैं अंग्रेजी में कोशिश, यानी कि ट्राई। जैसे हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।